जय भीम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शुभम है और स्वागत है हमारे इस बहुजन दृष्टि यूट्यूब चैनल पर। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग नए हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करो, जिससे कि ऐसी और जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। अक्टूबर को लखनऊ में एक विशाल महारैली होने जा रही है। ये रैली बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा की ओर से आयोजित की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य मान्यवर कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस को याद करना है। कांशीराम जी ने बहुजन समाज को एकजुट करने का सपना देखा था और उन्होंने दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को उनकी असली ताकत का एहसास कराया था। ये महारैली लखनऊ के कांशीराम स्मारक स्थल पर सुबह 8 बजे शुरू होगी। बसपा का लक्ष्य है कि इस रैली में 10 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हों, ताकि ये दिखाया जा सके कि बहुजन समाज अब जाग चुका है और अपनी राजनीतिक शक्ति को पहचानता है। इस रैली में बसपा के कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी संख्या में शामिल होंगे। पूरे उत्तर प्रदेश से जिला स्तर के नेता, मंडल प्रभारी और बूथ स्तर के कार्यकर्ता शिरकत करेंगे। दलित समुदाय के लोग जो बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, वे नीली झंडियां लहराते हुए लाखों की संख्या में लखनऊ आएंगे। इनमें जाटव, चमार, पासी और वाल्मीकि जैसे समुदाय शामिल होंगे। बसपा के साथ जुड़े पिछड़े वर्ग के लोग जैसे यादव, कुर्मी और प्रजापति भी रैली में दिखेंगे। अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग भी इस रैली को सफल बनाने के लिए मौजूद रहेंगे। युवा वर्ग, विशेष रूप से बसपा का भविष्य माने जाने वाले आकाश आनंद के समर्थक बड़ी तादाद में दिखेंगे। महिलाएं भी रैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होंगी, क्योंकि मायावती जी हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देती हैं। कुल मिलाकर ये रैली बहुजन समाज के हर वर्ग का एक ऐसा संगम होगी जहां सब अपनी आवाज बुलंद करेंगे और एकता का संदेश देंगे। मायावती जी का संदेश साफ और गहरा होगा। वे लोगों से कहेंगी कि बहुजन समाज अब सोए नहीं, जागे। वे 2022 के चुनाव में हुई हार से सबक लेने की बात करेंगी और ऐलान करेंगी कि 2027 में हम सत्ता में वापसी करेंगे। वे दलितों से अपनी पहचान पर गर्व करने को कहेंगी, पिछड़ों को उनकी मेहनत की ताकत याद दिलाएंगी और अल्पसंख्यकों से एकजुट रहने का आह्वान करेंगी। युवाओं को प्रेरित करते हुए वे आकाश आनंद जैसे नेताओं का समर्थन करने को कहेंगी और महिलाओं से घर से निकलकर अपने हक के लिए लड़ने का आग्रह करेंगी। उनका मुख्य संदेश होगा कि भाजपा और सपा जैसी पार्टियां बहुजन समाज को बांटना चाहती हैं, लेकिन हमें एकजुट रहकर 2027 में उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल करनी है। उनकी आवाज में वो शक्ति होगी जो सुनने वालों को प्रेरित करेगी। इस रैली का असर ये होगा कि बहुजन समाज में नई ऊर्जा का संचार होगा। जो लोग निराश थे वे फिर से उत्साहित होंगे। खासकर दलित युवा जो बेरोजगारी और भेदभाव से परेशान हैं, वे मायावती जी के शब्दों से जोश लेकर पार्टी के लिए काम शुरू करेंगे। पिछड़े वर्ग के किसान और मजदूर महसूस करेंगे कि उनकी आवाज सुनी जा रही है। राजनीतिक तौर पर यह रैली विपक्षी दलों को हिलाकर रख देगी। भाजपा को चिंता होगी कि बसपा की मजबूती उनके वोट बैंक को खिसका सकती है और सपा को डर होगा कि बहुजन वोट फिर से बढ़ सकता है। ये रैली उत्तर प्रदेश की राजनीति को नई दिशा देगी और 2027 के चुनावों का माहौल बदलेगी। रैली की मुख्य वक्ता मायावती जी खुद होंगी। बसपा के युवा चेहरे आकाश आनंद भी बड़ी भूमिका निभाएंगे, जिन्हें मायावती जी ने हाल ही में फिर से सक्रिय किया है। वे युवाओं को संबोधित करेंगे। अन्य वरिष्ठ नेताओं में सतीश चंद्र मिश्रा और अखिलेश पासवान शामिल होंगे। इस आयोजन का फोकस पूरी तरह उत्तर प्रदेश पर रहेगा और कोई बाहरी बड़ा मेहमान नहीं होगा, क्योंकि ये बहुजन समाज का अपना कार्यक्रम है। क्या बसपा 2027 में सरकार बना पाएगी? इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। 2022 में बसपा को गलतियों का नुकसान हुआ था, लेकिन अब पार्टी अकेले लड़ने की तैयारी कर रही है। अगर ये रैली सफल होती है और 10 लाख लोग आते हैं तो ये दिखाता है कि वोट बैंक मजबूत है। 2027 में उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से बसपा को कम से कम 150 सीटें जीतनी होंगी। इसके लिए संगठन को मजबूत करना, सही उम्मीदवार चुनना और जोरदार प्रचार अभियान चलाना जरूरी है। मायावती जी की लोकप्रियता दलितों में आज भी है। अगर वे मुस्लिम और ओबीसी वोट को जोड़ लेती हैं तो सरकार बन सकती है। भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और किसान समस्याओं का दबाव है। सपा कमजोर दिख रही है, इसलिए बसपा को मौका मिल सकता है, लेकिन ये तभी संभव होगा जब विपक्ष कमजोर हो और बसपा अपनी ताकत बढ़ाए। बसपा जिंदाबाद। ये रैली उत्तर प्रदेश की राजनीति को हिलाएगी और 2027 में नया इतिहास लिखा जाएगा। जय भीम।